जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल यानी कि आईओसीएल ईस्टर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी लॉकडाउन से पहले अनाउंस की गई थी, बट इसके बाद आपके फॉर्म कैंसिल कर दिए गए थे, यानी कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुए थे और अब ये फॉर्म फिलअप आपके दोबारा से स्टार्ट की है। आप यहां पर वीडियो में ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो। मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 404 पदों पर निकाली थी, जिसमें कि 10वीं आईटीआई ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर अगर आपके पास सिर्फ 12वीं पास है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। आप यहां पर देख पा रहे हो ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस, यानी कि अगर आपके पास 12वीं पास की योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो अन्य जो आपकी पोस्ट है उन पर आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं, साथ ही उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए और कुछ पोस्ट में आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है। जिस भी ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हो उसी ट्रेड में। अब चलिए दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार या फिर नहीं कर सकते। अब इसके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक और जो आपके ऑफिशियल पीडीएफ है नोटिफिकेशन के, इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो एप्लीकेंट नेम, तो जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। जेंडर आपका जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। आपको यहाँ से अपनी स्टेट इनमें से चूज कर लेनी है, क्योंकि ईस्टर्न रीजन के अंदर ये वाली स्टेट आती है, बट आप लोग इसमें अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है सिलेक्ट योर ट्रेड डिसिप्लिन, यानी कि आप किस ट्रेड या फिर किस डिसिप्लिन के लिए आवेदन कर रहे हो, आपको वही डिसिप्लिन यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज करनी है। तो यहाँ पर आपको पहले अपना ईयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद डे सिलेक्ट करना होगा, यानी कि मंथ और डे। तो चलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। फिर डेट ऑफ पासिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी 10वीं है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन ऊपर प्रिस्क्राइब की है या जो आप देने वाले हो वो आपने कब पास कर ली थी, उसका डेट, मंथ, ईयर यहाँ पर आपको चूज करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर ली है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डेट ऑफ पासिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट शुड बी बिटवीन 1/4/2017 से 31/3/2020, यानी कि 1/4/2017 के बाद होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं और आपको भी सेम तरीके से चूज करना है। इसका मतलब दूसरा ये भी होता है कि जिन्होंने इसके पहले अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लर और परस्यूइंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, अगर आपने किए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर 10 डिजिट, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसका जो फॉर्मेट है वो इन्होंने बताया। आपके पासवर्ड का जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें कि एक लोअर केस कैरेक्टर जैसे कि एजेड, एक अपर केस कैरेक्टर जैसे कि कैपिटल वर्ड में, एक नंबर और एक इनमें से स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम है विकास, तो आपको वी बड़ा करना है, IKAS, और इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर चूज करके उसके बाद 1 2 3 लगा देना है। इस प्रकार से आपको भरना होगा। फिर जो भी पासवर्ड आपने ऊपर भरा है उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है और जो नीचे सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको भर देना है। ये भरने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को एक बार कंफर्म कर लेना है, क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप पूरी तरीके से श्योर हो और इस जानकारी को सबमिट करना चाहते हो, तो आपको आर यू श्योर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम पेज पर भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो कि आपको मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और साथ ही जो पासवर्ड अभी आपने चूज किया था वो पासवर्ड आपको डालना है, और सिक्योरिटी कोड जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी को फिलअप करते हैं। तो आता है फादर नेम, तो आपकी जो भी पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका
परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एड्रेस 2 और एड्रेस 3, यानी कि अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप यहाँ पर 2 और 3 जो कॉलम है इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इनके अंदर भी कुछ जानकारी भर देते हैं। फिर आती है सिटी, तो आपकी सिटी कौन सी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आपकी जो स्टेट है वो कौन सी है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके साथ ही आप इस तरफ देख पा रहे हो कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो सेम एज परमानेंट, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ये टिक करने पर ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस की जानकारी कम्युनिकेशन एड्रेस में आ जाएगी। बट अगर आपका प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग से जानकारी भर सकते हो इस पर अनटिक करके। फिर आता है यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो चलिए इन जानकारी को भरते। तो सबसे पहले है 10th और यहाँ पर दिया जा रहा है बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो आपने किस बोर्ड से की है आपको उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आता है पासिंग ईयर, आपने कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको डालना है, और परसेंटेज आपकी कितनी थी 10th के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये करने के बाद आप देखो कि 12th, तो अगर आपने 12th भी किया तो आपको उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरनी है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये करने के बाद आता है मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम ITI फिल्टर कोर्स रिकॉग्नाइज्ड, ये यानी कि ये क्वालिफिकेशन जो ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया है उसमें आवेदन करने के लिए होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है। अब आपको इसकी जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा कि कहाँ से आपने आपका जो फिटर कोर्स है ये फुल टाइम किया है। तो चलिए मैं एक रैंडम तौर पर CCSU लिख देता हूँ, बट आपको अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा। पासिंग ईयर क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। अब आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी हो चुकी है। नीचे आता है पैन कार्ड नंबर, तो अगर आपको पैन कार्ड नंबर याद है और आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको फिलअप कर दीजिए। सिलेक्ट एग्जाम सिटी, तो आप इनमें से कौन सिटी के अंदर एग्जाम रखना चाहते हो अपना वो आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से ये पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है अपलोड इमेज, तो यहाँ पर है सबसे पहले आपका एप्लीकेंट फ़ोटो जिसका जो साइज है JPG होना चाहिए और 50 KB से कम ही रहना चाहिए। इसके नीचे सिग्नेचर, तो आपको क्या करना है चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फ़ोटो अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको जहाँ पर भी आपके पिक्चर्स है उसमें जाना है। मेरे पास एक ये रैंडम इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो डिक्लेरेशन यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने प्रोफाइल प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी जानकारी को आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी में मिस्टेक है तो आप उसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। बट अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप इसमें से कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे यहाँ पर 1 से 2 मिनट का समय ले, बट आपको अपनी सभी स्पेलिंग जो कि आपने नाम के अंदर भरी है और या अन्य जानकारी है वो अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि फिर आप बाद में पछताओगे कि सर मुझसे ये प्रॉब्लम हो गई, इसका बताइए कि हम इसको कैसे एडिट करें। तो एडिट करने का कोई भी ऑप्शन इन्होंने बाद में नहीं दिया है। तो इसलिए आपको एक एक जानकारी यहाँ पर अच्छे से कंफर्म करनी है और जब आपको पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाए कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए अब भी मैं भी यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी कुछ मेन जानकारी यहाँ पर है। साथ ही नीचे दिया जा रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देखो कि आपके सामने आपके फॉर्म का जो PDF है वो आ चुका है, जो कि PDF के रूप में आपको इसको अपने पास सेव रखना है, क्योंकि ये आपसे जब आपका एग्ज़ाम होगा तब मांगा जाएगा, या वैसे भी आपको इसको अपने पास सेव रखना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, जब वैसे करके आपको अपने पास रख लेना है और जब आपसे कहीं पर भी ये मांगा जाए तब आपको इसको दिखाना होगा। ये आपका फॉर्म है, आपको अपने जो पास का साइबर कैफ़े है वहाँ पर जाकर के इसको प्रिंट करा लेना है और इसकी 2-3 फोटोकॉपी अपने पास
रख लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप IOCL ईस्टर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली आपकी भर्ती निकली है वेस्टर्न रीजन के अंदर, जिसमें कि पहली भर्ती को ही रिवीज्ड किया है। यानी कि यहाँ पर आपकी पहली भर्ती निकाली गई थी 500 पदों पर, इसमें 100 पद और ऐड किए हैं और अब आप लोग इसमें जो आवेदन कर सकते हो वो आप लोग यहाँ पर डेट दी गई होगी, मैं आपको एक बार 21/6/2020 तक कर सकते हो। और इसके जो फॉर्म फिलअप की वीडियो है वो भी मैं अभी इस वीडियो के बाद बनाने वाला हूँ, तो अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं वो वीडियो को देख करके। जय हिंद दोस्तों।